प्रोडक्ट के हवाले से पढ़ेंगे। जिस तरह आपको याद होगा हमने सम स्क्वायर के हवाले से पढ़ा था, उसमें हमने लिखा था सम स्क्वायर और उसके बाद ब्रैकेट्स में हमने मुख्तलिफ नंबर उनके दरमियान कामा डालकर दिए थे। तो उसमें वो हमें जितने भी हमने नंबर्स दिए थे या जितने भी हमने सेल्स के बारे में कहा था, उन सब सेल्स या उन सब नंबर्स का वो स्क्वायर लेकर उसको आपस में जमा करके उसका जवाब हमें दे दिया करता था। आज उसी से मिलता जुलता हमारे पास जो फार्मूला है वो है सम प्रोडक्ट के नाम से। लेकिन सम प्रोडक्ट में ये फ़र्क है कि इधर हमारे पास एरे होते हैं। एरे हमारे पास मुख्तलिफ नंबर्स का सेट होता है। तो इसमें हम लिखेंगे सम प्रोडक्ट और एरे 1 2 3 4 इस तरह हम जितने समान हम लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि मार्केट में जब हम अक्सर कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमें बिल की शक्ल में वो जब हम मार्केट में मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं तो वो हमें उसका बिल दे देते हैं। तो बिल जो है ना वो किस तरह बनता है उसके हवाले से मैं आपको इधर कुछ हिंट्स दे देता हूँ। आपने देखा होगा वहाँ पर हमारे पास होते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ तो मैंने प्रोडक्ट्स के नाम नहीं लिखे। प्रोडक्ट 1 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट 5 6 7 तक हमने लिख लिया। फिर आपने उस इनवाइस में देखा होगा कि हर एक जो प्रोडक्ट होता है उसके सामने एक रेट लिखा होता है। सपोज प्रोडक्ट 1 का रेट हमारे पास 25 है, प्रोडक्ट 2 का 50 है, प्रोडक्ट 3 का 75 है, प्रोडक्ट 4 का 100 है, प्रोडक्ट 5 का 125 है, प्रोडक्ट 6 का 150 है और प्रोडक्ट 7 का 200 है। ये हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं 7 की और उनकी अलग अलग रेट लिखा हुआ है। अभी रेट के अलावा हमारे पास इनवाइस में होती है क्वांटिटी कि ये प्रोडक्ट हमने कितनी कितनी क्वांटिटी में इस बिल में हमने लिया है। तो सपोज प्रोडक्ट 1 हमारे पास है 4 क्वांटिटी, प्रोडक्ट 5 है 10, प्रोडक्ट 3 5 है, प्रोडक्ट 4 2 है, प्रोडक्ट 5 हमारे पास 3 है, प्रोडक्ट 6 5 है और प्रोडक्ट 7 हमारे पास 10 है। तो अभी आपने देखा होगा कि हर एक प्रोडक्ट का रेट और क्वांटिटी वो आपस में मल्टीप्लाई होता है और उसको फिर जमा करके सबसे नीचे वो हमारे बिल के ग्रैंड टोटल की शक्ल में हमें लिखा हुआ मिलता है। तो अभी प्रोडक्ट 1 का रेट और क्वांटिटी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट 1 की वैल्यू आ जाएगी कि प्रोडक्ट 1 के कितने पैसे बनते हैं। तो बहुत सिंपल है। इसके लिए हम सिंपली इक्वल का निशान डालेंगे। इक्वल के निशान डालने के बाद हम लेफ्ट एरो की मदद से जो रेट है प्रोडक्ट 1 का उधर हम एरो की को ले आएंगे। उसके बाद हम कीबोर्ड से स्टेरिक दबाएंगे। स्टेरिक जो है ना शिफ्ट 8 भी आप लिख सकते हैं और जो न्यूमेरिक की है उधर स्टेरिक उधर से भी लिख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। अच्छा, एक सेल तो हो गया। दोबारा हम एरो की को बगैर शिफ्ट के एरो की को हम अभी ले आएंगे क्वांटिटी के बाद। पहले उधर हमने सिलेक्शन कर ली है रेट की, अभी हमने सिलेक्शन कर ली है क्वांटिटी की। जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये चूंकि एक्सेल का वर्जन एडवांस है तो इसने हमने सिर्फ एक की मल्टी वैल्यू मांगी थी प्रोडक्ट 1 की। इसने हमें प्रोडक्ट 2 3 4 5 6 7 सब की जितनी जो है ना वैल्यू बनती है वो उसने हमें दे दी है। देखें प्रोडक्ट 1 की रेट 25 था और क्वांटिटी 4 थी। तो 25 और 4 को मल्टीप्लाई करके इसने प्रोडक्ट 1 की वैल्यू हमें 100 बता दी। प्रोडक्ट 2 की का रेट 50 है और उसकी क्वांटिटी 10 है तो उसको मल्टीप्लाई करके 500 इसने हमें दे दिया है। इसी तरह 75 को मल्टीप्लाई करके 5 से 375 दे दिए। प्रोडक्ट 4 का 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके 200 दे दिया है। प्रोडक्ट 5 का 125 को 3 से मल्टीप्लाई करके 375 दे दिए है और प्रोडक्ट 6 का 150 को 5 से मल्टीप्लाई करके 750 दे दिया है और प्रोडक्ट 7 का फाइनली 200 उसका रेट था, 10 उसकी क्वांटिटी थी तो उसको मल्टीप्लाई करते हुए 2000 इसने हमें वैल्यू दे दी है। अभी इस इनवाइस का सम कितना बनता है, इसका कितना अमाउंट बनता है, ये हमने सम में पढ़ा था। इसके मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। एक सबसे जो आसान तरीका है, अभी देखें ये जो कॉलम है इसमें बीच में कोई सेल खाली नहीं है
तो इधर अगर हम आल्ट को दबाते हुए एंटर को दबाएंगे और एंटर के आल्ट को दबाते हुए हम इक्वल को दबाएंगे, उसके बाद जैसे ही हम एंटर को दबाएंगे इसकी हमारे पास टोटल आ जाएगी। ये हमने ले ली है आल्ट और ये एंटर, एंटर के इक्वल और इसके बाद एंटर, और ये हमारे पास आ गई है 4300 इसकी वैल्यू। ये हमारे पास इसका ग्रैंड टोटल आ गया है 4300। इसने ये सबको जमा कर लिया है और 4300 ये हमारे पास लेकर आया है। लेकिन अब यहाँ हमें जो चाहिए, इसका हमें शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट ऐसा है कि हमने सिर्फ क्वांटिटी और रेट सिर्फ ये देने हैं और ये वैल्यू ये हमारे पास टोटल करके ये हमें दे देगा, और हमें ये ग्रैंड टोटल का सम लेने का और या वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। इस काम को आसान करने के लिए सम प्रोडक्ट का फार्मूला है। इसमें एरे 1 है, एरे 2 है। इधर हम लिखते हैं अभी ये फार्मूला सम प्रोडक्ट का। इधर हमने इसको दे दिया है पहले इक्वल, क्योंकि हर एक फार्मूले के पहले इक्वल लिखता है, हमने इक्वल लगा लिया। अभी हम इसके बाद टाइप करते हैं सम प्रोडक्ट, SUMPRODUCT, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट के बाद हमने शिफ्ट को दबाते हुए 9 दबाना है, जिसकी वजह से हमारा ब्रैकेट शुरू हो गया है। लेकिन ये प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट, ये जो ब्रैकेट है ये सम प्रोडक्ट के लिए है। अभी हमने दूसरा ब्रैकेट देना है जो कि एरे के लिए है। तो एरे को सेलेक्ट करने के लिए हम एरो कीज को लेकर जो रेट है, पहला वाला रेट, उधर पहुंचे हैं। उधर हमने शिफ्ट दबाया है और शिफ्ट को दबाते रखते हुए हमने सबसे आखिरी जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने ये जो ब्रैकेट था इसको क्लोज कर देना है, जो कि एरे 1 का ब्रैकेट है, वो हमने क्लोज कर दिया है। इसको क्लोज करने के बाद आपने इधर देखा हुआ है, फिर कामा है, हमने कामा दे दिया है। कामा देने के बाद हमने फिर जो है ना छोटा ब्रैकेट फिर से शुरू किया है शिफ्ट 9 के साथ। उधर हमने एक एरे सेलेक्ट कर लिया है जो कि रेट का था। अभी हम दूसरा एरे सेलेक्ट कर लेंगे जो कि क्वांटिटी का है, इधर से इधर तक, और अभी हम ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे जो कि एरे का है, और यही ब्रैकेट हम दोबारा क्लोज कर लेंगे जो कि सम प्रोडक्ट का है। इसके बाद हम इंटर करते हैं और सेम वही जवाब हमारे पास आ गया है 4300। जो उधर हमने एक एक प्रोडक्ट को एक एक क्वांटिटी के साथ उसके रेट को मल्टीप्लाई करके एक एक प्रोडक्ट की वैल्यू लेते हुए फिर उसको जमा करते हुए हमारे पास जो जवाब आया था वो जवाब इधर हमारे पास शॉर्टकट आ गया। हमने दो एरे लिए, एक एरे रेट का है इधर से इधर तक, और एक एरे क्वांटिटी का है इधर से इधर तक, और हमने सम प्रोडक्ट का फार्मूला उधर अप्लाई किया है और इधर हमारे पास वही सेम जवाब आ गया है। तो ये हमारा सम प्रोडक्ट का ये मकसद है। अच्छा, इसमें चूंकि एरे है हमने तो इधर इसको दे दिया है, लेकिन ये आपस में जिस तरह इधर हमने मैनुअली मल्टीप्लाई कर लिए हैं फिर उसको प्लस कर लिए हैं, तो ये उधर खुद ब खुद आपस में दो एरे हैं। रेट वाला टेबल का जो रेट वाला एरे है और जो क्वांटिटी वाला एरे है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है एक एक, जिस तरह हमने इधर देखा था एक प्रोडक्ट का रेट और उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ये मल्टीप्लाई होकर एक वैल्यू आ रही है, दूसरे प्रोडक्ट का रेट और उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो मल्टीप्लाई होकर इधर आ रही है, और आप सबसे आखिर में इनका जो है ना प्लस होकर ऐड होकर ये इधर आ जाएगा 4300 की शक्ल में। इधर शॉर्टकट है, इधर ना हमने रेट डाला है, ना हमने क्वांटिटी डाली है, ना हमने वैल्यू डाली है। सम प्रोडक्ट फार्मूला को यूज करते हुए हम इसको एरे की मदद से सम प्रोडक्ट में उसका जवाब लाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन इसमें अक्सर एक गलती हो जाती है एरे में, जब एरे कम या ज्यादा हो जाता है तो फिर ये एरर देता है। मसलन अगर हम इसी तरह सम प्रोडक्ट देंगे और इसमें हम एक बढ़ाएंगे, जिस तरह ये एरे है और यहां से यहां तक है, अगर हम इसमें एक सेल बढ़ाएंगे तो फिर ये एरर देगा। क्यों? तो ये एरे अगर आपस में बराबर नहीं आ रहे तो फिर ये एरर देंगे।
सपोज इधर हमने सम प्रोडक्ट लिख लिया है, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, और हमने शिफ्ट को दबाते हुए 9 को दबाया है। ये जो पहला ब्रैकेट शुरू है ये सम प्रोडक्ट का है। अभी हमने एरो कीज की मदद से पहला एरे है इसको सेलेक्ट किया है 7 प्रोडक्ट के लिए। इसके बाद नहीं सॉरी, इसमें एक ब्रैकेट तो हमने सम प्रोडक्ट के लिए दे दिया है, दूसरा ब्रैकेट शुरू हम एरे के लिए दे देंगे। अभी हमने एरो कीज की मदद से जो पहला एरे है उसको सेलेक्ट कर लिया है इधर से इधर तक, और अभी हमने ये एरे जो कि कंप्लीट हो गया है, हमने ये ब्रैकेट बंद करनी है, बंद कर लिए। अभी ब्रैकेट के बाद कामा है, हमने कामा दे दिया है। फिर हम दूसरा एरे शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरे एरे का जो ब्रैकेट है वो हमने शुरू कर लिया है। उसके बाद हम चले गए हैं क्वांटिटी के बाद की तरफ। तो क्वांटिटी में आते हुए हमने ये एक प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो हमने छोड़ दी है। हमने ब्रैकेट बंद कर लिया है, ये एरे 2 का ब्रैकेट था, और यही ब्रैकेट हम फिर से बंद करेंगे जो कि सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट था। अभी हम एंटर करेंगे, ये हमें वैल्यू ये एरर दे रहा है। इस एरर का क्या मतलब है? इस एरर का ये मतलब है कि इधर हमने गलती की है, हमने ये एरे में सारे दे दिए हैं 7 प्रोडक्ट, और क्वांटिटी वाले एरे में हमने 6 प्रोडक्ट दे दिए हैं। देखें इधर से, उधर हमने एरे 1 जो था रेट का, रेट में हमने देखें इधर ये ब्लू सिलेक्शन है, इसमें रेट तो सारे हमने लगा लिए, और ये जो रेट सिलेक्शन है इसमें रेट हमने 6 के लगा लिए, वो एक का रेट हमसे रह गया है, तो उसकी वजह से ये एरर है और ये जो है ना वो नहीं शो हो रहा। तो इसमें ये भी है कि जो एरे है वो आपने पूरा देना है। इसमें हमने दोनों एरे जो है ना कॉलम की शक्ल में दिए हैं, आप दोनों एरे जो है ना रोज की शक्ल में भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम क्वांटिटी सेम एरे बराबर होनी चाहिए। अभी आपने देख लिया उधर एरे में एक कम है तो ये इधर जवाब नहीं आ रहा। तो ये एक एरे अगर हम ये D13 है, अगर ये हम इधर तक इसको D14 कर लें, इसको हमने कर लिया है D14। अभी आप देखें ये यहाँ तक आ गया, तो इसने वही 4300 जवाब पूरा दे दिए। अभी देखें ये एरे दोनों सेलेक्ट हो गई। तो ये सम प्रोडक्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें ये है कि आपने इसका बहुत ख्याल रखना है कि एरे जो है ना, एरे चूंकि दोनों ग्रुप बराबर होते हैं, तो अगर ये ग्रुप दोनों बराबर ना हो तो फिर ये जो है ना, ये जहां जहां आपस में इन्होंने मल्टीप्लाई होना है तो उसमें एक को मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से वो एरर देगा। तो आज के लेसन में मेरे लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, और सम प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आपने ये ख्याल रखना है सम प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ये तो आपको मैं जुबानी याद करा सकता हूँ, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। फिर जो है ना छोटा ब्रैकेट शुरू करेंगे, छोटे ब्रैकेट एक जो शुरू करेंगे वो है सम प्रोडक्ट का, दूसरा ब्रैकेट हम शुरू करेंगे एरे 1 का, एरे 1 को फ्रॉम टू सिलेक्शन करेंगे। फिर जैसे ही ये एरे 1 जब ख़त्म हो जाएगा तो इसका ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देंगे कामा, उसके बाद एरे 2 शुरू करना है तो उसके लिए उसका एरे 2 का ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद हम एरे 2 देंगे, जैसे ही एरे 2 ख़त्म होगा उसका ब्रैकेट ख़त्म कर लेंगे, और चूंकि ये सम प्रोडक्ट का जो ब्रैकेट हमने शुरू किया था वो तो रह गया है उधर, तो वो वाला ब्रैकेट भी अभी हमने क्लोज कर देना है। तो इंशाल्लाह इसमें इससे कोई मसला नहीं होगा। बहुत सिंपल है, सोच समझ कर आप ये खुद बनाएं और ये आप खुद हल करें। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, वो आप जो है ना पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मैं आपको इंशाल्लाह पूरी तरह इसमें जो है ना समझा के जो है ना समझाऊंगा, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। और बस इसमें सम प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।